उत्तर पुराण पंच पंचाशतम पर्व 55वां पर्व। जिन्होंने विशाल तथा निर्मल मोक्ष मार्ग में अनेक शिष्यों को लगाया और श्रम लगे एवं जो सुविधि रूप हैं, उत्तम मोक्ष मार्ग की विधि रूप हैं अथवा उत्तम पुण्य से सहित हैं, वे सुविधिनाथ भगवान हम सब के लिए सुविधि मोक्ष मार्ग की विधि अथवा उत्तम पुण्य प्रदान करें। पुष्कराज द्वीप के पूर्व दिग्भाग में जो मेरु पर्वत है, उसके पूर्व विदेह क्षेत्र में सीता नदी के उत्तम तट पर पुष्कलावती नाम का एक देश है। उसकी पुंडरीकीर्ण नगरी में महापद्म नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा ने अपने भुज डंडों से शत्रुओं के समूह खंडित कर दिए थे। वह अत्यंत पराक्रमी था। वह किसी पुराने मार्ग को अपनी वृत्ति के द्वारा नया कर देता था और फिर आगे होने वाले लोगों के लिए वही नया मार्ग पुराना हो जाता था। जिस प्रकार कोई गोपाल का अच्छी तरह भरण पोषण कर उसकी रक्षा करता है और गाय द्रवीभूत होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे दूध देती हुई संतुष्ट रहती है, उसी प्रकार वह राजा अपनी पृथ्वी का भरण पोषण कर उसकी रक्षा करता था और वह पृथ्वी भी द्रवीभूत होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने में उत्पन्न होने वाले रत्न आदि श्रेष्ठ पदार्थों के द्वारा उस राजा को संतुष्ट रखती थी। वह बुद्धिमान सब लोगों को अपने गुणों द्वारा अपने में अनुरक्त बनाता था और सब लोग भी सब प्रकार से उस बुद्धिमान को प्रसन्न रखते थे। उसने मंत्री पुरोहित आदि जिन कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया था तथा उन्हें बढ़ाया था, वे अपने अपने उपकारों से उस राजा को सदा बढ़ाते रहते थे। जिस प्रकार मुनियों में अनेक गुण वृद्धि को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार उस सदाचारी और शास्त्र ज्ञान से सुशोभित राजा में अनेक गुण वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे। जिस प्रकार संस्कार किए हुए मणि सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार उस राजा में अनेक गुण सुशोभित हो रहे थे। वह राजा यथा योग्य रीति से विभाग कर अपने आश्रित परिवार के साथ अखंड रूप से चिरकाल तक अपनी राजलक्ष्मी का उपयोग करता रहा। सो ठीक है, क्योंकि सज्जन पुरुष लक्ष्मी को सर्वसाधारण के उपयोग के समान योग्य समझते हैं। नीति के जानने वाले राजा को इंद्र और यम के समान कहते हैं, परंतु वह पुण्य आत्मा इंद्र के ही समान था, क्योंकि उसकी सब प्रजा गुणवती थी अतः उसके राज्य में कोई दंड देने के योग्य नहीं था। उसके सुख की परंपरा निरंतर बंधी रहती थी और उसके भोग की योग्य पदार्थ भी सदा उपस्थित रहते थे, अर्थात विशाल पुण्य की धारी वह राजा अपने सुख के विरह को कभी जानता ही नहीं था। इस प्रकार अपने पुण्य के महात्म से जिसके महोत्सव निरंतर बढ़ते रहते थे, ऐसे राजा महापद्म ने किसी दिन अपने वनपाल से सुना कि मनोहर नामक उद्यान में महान ऐश्वर्य के धारक भूतहित नाम के जिनराज स्थित हैं। वह उनकी वंदना के लिए बड़े वैभव से गया और समस्त जीवों के स्वामी जिनराज की 3 प्रदक्षिणाएं देके उनकी पूजा की, वंदना की तथा हाथ जोड़ के अपने योग स्थान पर बैठकर उनसे धर्मोपदेश सुना। उपदेश सुनने से उसे आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया और वह इस प्रकार विचार करने लगा। अनादिकालीन मिथ्यात्व के उदय से दूषित हुआ यह आत्मा अपने ही आत्मा के द्वारा दुख उत्पन्न कर पागल की तरह अथवा मत वाले की तरह अंधा हो रहा है तथा किसी भूताविष्ट के समान अविचारी हो रहा है। जो कार्य आत्मा के लिए अहितकारी हैं, महोदय से यह प्राणी चिरकाल से उन्हीं का आचरण करता चला आ रहा है। संसार रूपी अटवी में भटक कर यह मोक्ष के मार्ग से भ्रष्ट हो गया है। इस प्रकार चिंतन कर वह संसार से भयभीत हो गया तथा मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने की इच्छा से धनद नामक पुत्र के लिए अपना ऐश्वर्य प्रदान कर संसार से डरने वाले अनेक राजाओं के साथ दीक्षित हो गया। क्रम से वह 11 अंग रूपी समुद्र का पारगमी हो गया। 16 कारण भावनाओं में के चिंतन में तत्पर रहने लगा और तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर अंत में उसने समाधि मरण धारण किया। समाधि मरण के प्रभाव से वह प्राणत स्वर्ग का इंद्र हुआ। वहां 20,000 की उसकी आयु थी। 3.5 हाथ ऊंचा शरीर था। शुक्ल लेशिया थी। 10 माह में श्वास लेता था। 20,000 वर्ष बाद आहार लेता था। मानसिक प्रविचार करता था। धूम प्रभा पृथ्वी तक उसका अवधि ज्ञान था। विक्रिया बल और तेज की सीमा भी उसके अवधि ज्ञान की सीमा के बराबर थी तथा अणिमा महिमा आदि 8 उत्कृष्ट गुणों से उसका ऐश्वर्य बढ़ा हुआ था।
वहां का दीर्घ सुख भोग कर जब वह यहाँ आने के लिए उद्यत हुआ, तब इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र की काकंदी नगरी में इक्ष्वाकु वंशी काश्यप गोत्री सुग्रीव नाम का क्षत्रिय राजा राज करता था। सुंदर कांति को धारण करने वाली उसकी जयरामा नाम उसकी पटरानी थी। उस रानी ने देवों के द्वारा अतिशय क्षेत्र यत्न वृष्टि के आदि सम्मान को पाकर फागुन कृष्ण नवमी के दिन प्रातः काल के समय मूल नक्षत्र में जब उसके नेत्र कुछ बाकी बची हुई निद्रा से मलिन हो रहे थे, 16 स्वप्न देखे। स्वप्न देखकर उसने अपने पति से उनका फल जाना और जानकर बहुत ही हर्षित हुई। माघ शीर्ष शुक्ल प्रतिपदा के दिन जैत्र योग में उस महादेवी ने वह उत्तम पुत्र उत्पन्न किया। उसी समय इंद्रों ने देवों के साथ आकर उसका क्षीर सागर के जल से अभिषेक किया, आभूषण पहनाए और कुंद के फूल के समान कांति से सुशोभित शरीर के धारक दीप्ति से विराजित कर उस भगवान का पुष्पदन नाम रखा। चंद्रप्रभ भगवान के बाद जब 90 करोड़ सागर का अंतर बीत चुका था, तब श्री पुष्पदन भगवान हुए। उनकी आयु भी इसी अंतर में शामिल थी। 2 लाख पूर्व की उनकी आयु थी। 100 धनुष ऊंचा शरीर था और 50 लाख पूर्व तक उन्होंने कुमार अवस्था के सुख प्राप्त किए थे। अथांतर अच्युतेंद्र दिवादी देव जिन्हें पूज्य समझते हैं, ऐसा साम्राज्य पाकर उन पुष्पदन भगवान ने ईश पदार्थों के सहयोग से युक्त सुख का अनुभव किया। उस समय बड़े बड़े पूज्य पुरुष उनकी स्तुति किया करते थे। सब स्त्रियों से, इंद्रियों से और इस राज्य से जो भगवान सुमतिनाथ को सुख मिलता था और भगवान सुमतिनाथ से उन स्त्रियों को जो सुख मिलता था, उन दोनों में विद्वान लोग किसको बड़ा अथवा बहुत कहें। भगवान पुण्यवान रहे, किंतु मैं उन स्त्रियों को भी बहुत पुण्यात्मा समझता हूँ, क्योंकि मोक्ष का सुख जिनके समीप है, ऐसे भगवान को भी वे प्रसन्न करती थी, पीड़ा कराती थी। वे भगवान श्रेष्ठ स्वर्ग के श्रेष्ठ सुख रूपी समुद्र में मग्न रहकर पृथ्वी पर आए थे, अर्थात स्वर्ग के सुखों से उन्हें संतोष नहीं हुआ था, इसलिए पृथ्वी पर आए थे। इससे कहना पड़ता है कि यथार्थ भोग्य वस्तु वही थी और जो भगवान की अभिलाषा उत्पन्न कराती थी, अच्छी लगती थी। जो भोग अनंत बार अहमेंद्र पद पाकर भी उससे संतुष्ट नहीं हुए, वे यदि मनुष्य लोग के इस सुख से संतुष्ट, तो कहना चाहिए कि सुखों में यही सुख प्रधान था। इस प्रकार प्रेम पूर्वक राज्य करते उन्होंने राज्य काल के 50,000 पूर्व और 28 पूर्वांग बीत गए। तब एक दिन दिशाओं का अवलोकन कर रहे थे। उसी समय उल्कापात देखकर उनके मन में इस प्रकार विचार उत्पन्न हुआ कि यह उल्का नहीं, किंतु मेरे अनादिकालीन महामोह रूपी अंधकार को नष्ट करने वाली दीपिका है। इस प्रकार उस उल्का के निमित्त से उन्होंने निर्मल आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया। वे स्वयं बुद्ध भगवान इस निमित्त से प्रतिबुद्ध होकर तत्व का इस प्रकार विचार करने लगे कि आज मैंने स्पष्ट देख लिया कि यह संसार विडंबना रूप है। कर्म रूपी इंद्रजालियां ही इसे उल्टा कर दिखलाया है। काम, शोक, भय, उन्माद, स्वप्न और चोरी आदि से उद्धृत हुए प्राणी सामने रखे हुए असत पदार्थ को सत समझने लगते हैं। इस संसार में ना तो कोई वस्तु स्थिर है, ना शुभ है, ना कुछ सुख देने वाली है और ना ही कोई पदार्थ मेरा है। मेरा तो मेरा आत्मा ही है। यह संसार मुझसे जुदा है और मैं इससे जुदा हूँ। इन 2 शब्दों के द्वारा ही जो कुछ कहा जाता है वही सत्य है। फिर भी आश्चर्य है कि मोहदय से शरीर आदि पदार्थों में इस जीव की आत्म बुद्धि हो रही है। शरीर आदि ही में मेरा सब सुख शुभ है, नित्य है। इस प्रकार अन्य पदार्थों में जो मैं विपर्य बुद्धि हो रही है, उसी से मैं अनेक दुख देने वाले जरा, मरण और मृत्यु रूपी बड़े बड़े मकरों से भयंकर इस संसार रूपी समुद्र में भ्रमण कर रहा हूँ। ऐसा विचार कर वे राज्य लक्ष्मी को छोड़ने की इच्छा करने लगे। लोकांतिक देवों ने उनकी पूजा की, उनका सुमति नामक पुत्र के लिए राज्य का भार सौंप दिया। इंद्रों ने दीक्षा कल्याणक कर उन्हें घेर लिया। उसी समय सूर्यप्रभा नाम की पालकी पर सवार हो पुष्पक बन गए और मार्ग शीर्ष के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन सायकाल के समय बेला का नियम लेके 1000 राजाओं के साथ दीक्षित हो गए। दीक्षा लेते ही उन्हें मना पर्याय ज्ञान उत्पन्न हो गया। वे दूसरे दिन आहार के लिए शैलपुर नामक नगर में प्रविष्ट हुए। वहां सुवर्ण के समान कांति वाले पुष्पमित्र राजा ने उन्हें भोज करा के पंचाक्षर प्राप्त किए। इस प्रकार छद्मस अवस्था में तपस्या करते हुए उनके 4 वर्ष बीत गए। तदनंतर कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन सायकाल के में मूल नक्षत्र में 2 दिन का उपवास लेकर नाग वृक्ष के दिन नीचे स्थित हुए और उसी दीक्षा वन में घातिया कर्म रूपी पाप कर्मों को नष्ट कर अनंत चतुष्टय को प्राप्त हो गए।
चतुर्निकाय देवों ने के इंद्रों ने उनके अचिंत्य वैभव की रचना करी, समोषण बनाया और वे समस्त पदार्थों का निरूपण करने वाले दिव्य ध्वनि से सुशोभित हुए। वे 7 रिद्धियों को धारण करने वाले विदर्भ आदि 28 गंधर्वों से सहित थे। 1500 शुद्ध केवलियों के स्वामी थे। 1,55,500 शिक्षकों के रक्षक थे। 8,400 अवधि ज्ञानियों से सेवित थे। 7,000 केवल गानियों, 13,000 विक्र रिद्धि के धारकों से वेष्टित थे। 7,500 मना पर्याय ज्ञानियों से और 6,600 वादियों के द्वारा उनके मंगलमय चरणों की पूजा होती थी। इस प्रकार वे सब मिलाकर 2 लाख मुनियों के स्वामी थे। घोषारिया को आदि लेकर 3,80,000 आरिकाओं से सहित थे। 2 लाख श्रावकों से युक्त थे। 5 लाख श्रावकाओं से पूजित थे। असंख्यात देवों के संख्यात तिरंचों से संपन्न थे। इस तरह 12 सभाओं से पूजित भगवान पुष्पदंत आर्य देशों में विहार कर सम्यक शिखर पर पहुंचे और योग का निरोध कर भाद्र शुक्ल अष्टमी के दिन मूल नक्षत्र में सायकाल 1,000 मुनियों के साथ मोक्ष को प्राप्त हो गए। देव आए और उनका निर्वाण कर स्वर्ग चले गए। जिन्होंने स्वयं चलकर मोक्ष का कठिन मार्ग दूसरों के लिए सरल तथा शुद्ध कर दिया है, जिन्होंने चित्त में उपशम भाव को धारण करने वाले भक्तों के लिए स्वर्ग और मोक्ष मार्ग प्रदान करने की उत्तम विधि बतलाई है, जो मोक्ष लक्ष्मी के स्वामी हैं, जिनके दांत खिले हुए पुष्प के समान है, जो स्वयं दीप्यमान है और जिनका मुख दांतों की कांति से सुशोभित है, ऐसे भगवान पुष्पदंत को हम नमस्कार करते हैं। हे देव, आपका शरीर शांत है, वचन कानों को हरने वाले हैं, चरित्र सबका उपकार करने वाला है और आप स्वयं संसार रूपी विशाल रेगिस्तान के बीच में सघन छायादार वृक्ष के समान है। अतः हम आपका ही आश्रय लेते हैं। जो पहले महापद नाम के राजा हुए, फिर स्वर्ग में 14वें कल्प के इंद्र हुए, तदंतर भरत क्षेत्र में महाराज सुविधि नामक 9वें तीर्थंकर हुए। ऐसे सुवतीनाथ अथवा पुष्पदंत हम सबको लक्ष्मी प्रदान करें। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध भगवत गुणभद्राचार प्रणीत त्रिपष्टि लक्षण महापुराण संग्रह में पुष्पदंत पुराण को पूर्ण करने वाला 55वां पर्व समाप्त हुआ।